आज की होली है 6 जून 1990 का प्रातः क्लास। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है ना ये, वंडरफुल विश्वविद्यालय है। घर का घर भी है और विश्वविद्यालय भी है, और सारी दुनिया में ये एक ही विश्वविद्यालय है जिसकी ये सब ईश्वरीय ब्रांचेज हैं। क्या बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। उसका नाम क्यों? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहाँ उड़ गया? रुद्र यज्ञ शास्त्रों में प्रसिद्ध है। शास्त्रों में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रसिद्ध नहीं है। शास्त्रों में गीता मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर मानगर तो गीता मंदिर किस बात की यादगार है? वर्तमान की जो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है उसकी ये ब्रांचेज हैं गीता पाठशालाएं। उन गीता पाठशालाओं की यादगार है गीता मंदिर जो शहर शहर में बने हुए हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए हैं। शास्त्रों में भी जो रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है वो रुद्र शिव का नाम नहीं है। शिव का नाम तो एक ही शिव है। मेरी बिंदी का नाम शिव है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। तो रुद्र का अर्थ है रौद्र रूप धारण करने वाला, विकराल रूप धारण करने वाला। सहज तरीके से, प्यार के तरीके से कोई नहीं मानता है, सच्ची बातों को ठुकराते हैं तो फिर विकराल रूप धारण करते हैं। जिस तन के द्वारा ये कार्य करते हैं उसका नाम रखते हैं रुद्र। सारी दुनिया का विनाश कराए देते हैं। कथा आई है। इस समय तुम जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है और इसमें पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। ऊंच से ऊंच का क्या मतलब? ऊंच से ऊंच माने कोई से ऊंच? कौन कौन से ऊंच? वो कोई पिताएं थोड़े ही है। विष्णु को पिता थोड़े ही कहा जाता है। जो भी दुनिया के धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। लेकिन वो ऊंच से ऊंच नहीं है।
ऊंचे हैं, लेकिन ऊंचे से ऊंचे नहीं हैं। गुरु नानक ने भी अपने से ऊंच की तरफ इशारा किया। एक ओंकार निरंकार। तो धर्म पिताएं ऊंचे से ऊंचे नहीं है, लेकिन उनसे भी ऊंचे है गॉड फादर। क्राइस्ट को, बुद्ध को या शंकराचार्य को ऊंचे से ऊंचे गॉड फादर नहीं कहेंगे। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हमको ऊंचे से ऊंचे पढ़ाते हैं। ऊंचे से ऊंचा टीचर पढ़ावेगा तो पदवी ऊंचे से ऊंचा दिलावेगा। वकील पढ़ावेगा तो वकील बनावेगा, बैरिस्टर बनावेगा, जज बनावेगा। लेकिन हमको तो वो पढ़ाते हैं जिससे ऊंचा जज कोई होता ही नहीं। उनको कहते हैं सुप्रीम जज, धर्मराज कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान हमको पढ़ाते हैं और उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। कौन सा यज्ञ? यज्ञ माना क्या? यज्ञ किसे कहा जाता है? ईंटों की महलमानियां अटारियां इकट्ठी कर ली जाए, सुख धाम शांति धाम बनाई दिया जाए, उसे यज्ञ कहा जाता है क्या? भक्ति मार्ग में ढेर सारी सामग्री अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यज्ञ कुंड को समझते हैं कि ये यज्ञ है, लेकिन यज्ञ तो है ही ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है। वो हवन कुंड जो बनाए गए और हजारों साल से वो यज्ञ कुंड होते चले आए, उनमें कोई सारी दुनिया स्वाहा नहीं हुई। ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। कचरा सब खलास हो जाएगा। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो ही बचेंगी। तो इस यज्ञ का नाम बाला है। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्व के राज्य का यज्ञ है। स्व माने आत्मा। दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं है। अपनी आत्मा के मन और बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करने की बात है। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया उसको कहेंगे जगत जीत। तो ये अश्वमेध यज्ञ है।
अश्व माने घोड़ा। जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो कंट्रोल में रहता है, ऐसे ही ये मन रूपी घोड़ा जो आत्मा का कार्य करता है उसको बुद्धि की लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा। अगर लगाम ढीली छोड़ दी तो गड्ढे में ले जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा कर रहे हैं। इन आंखों से जो कुछ भी देखने में आता है सब स्वाहा होने वाला है। और मन बुद्धि की आंखों से जो देखते हैं ज्ञान की दृष्टि से जो नई दुनिया दिखाई पड़ती है वह रहने वाला है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है। बाकी 5 तत्वों की बनी हुई सारी चीजें स्वाहा हो जाती है। 5 तत्वों के बने हुए ये मनुष्य शरीर जो भी 500-700 करोड़ है सब खलास हो जाएगी। बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। कहाँ भागेंगी? जहाँ से आत्माएं आई है वहीं वापस भागेंगी। उसको कहते हैं आत्मलोक, सुप्रीम अबोर्ड, सोल वर्ल्ड। जहाँ से आत्मा इस सृष्टि पर उतरती है, इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है। मनुष्यों की आत्माएं नहीं, पशु पक्षी पतंगे कीट कीटाणु सबकी आत्माएं उतर रही हैं युगानुसार। श्रेष्ठ युग में श्रेष्ठ आत्माएं उतरती हैं और कलयुग है कनिष्ठ युग, उसमें कनिष्ठ आत्माएं नीचे उतरती है, दुखदाई आत्माएं नीचे उतरती है। अब वो चाहे कनिष्ठ आत्माएं हो चाहे श्रेष्ठ देव आत्माएं हो, इस कलयुग के अंत में तो सात संग के रंग में आने से भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि आत्माएं परमात्मा बाप की याद से जिनको स्वच्छ बनना होता है बनती है, उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। और जो ढेर की ढेर बचती है उनको सबको वापस जाना है। ये संगम युग है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। सतयुग का आदि होने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है। दोनों के बीच में ये 100 वर्ष का संगम युग है। जो भी धर्म पिताएं आए अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, सब ने 100 वर्ष के अंदर ही अपने धर्म की स्थापना की।
हम धर्म टिकाओं को ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो ऊंचे से ऊंचे बाप आया हुआ है। ग्रेट ग्रैंडफादर आया हुआ है। सारी दुनिया का पिता, यूनिवर्स का बाप। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। तो ये सब ड्रामा। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार इस धरती पर आते हैं, जिन्हें बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम ड्रामा के वशीभूत होकर के चलते हो, और मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। स्वकी राजाई प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ रचा है। कौन से बाप कहते हैं? वेद के दो बाप हैं, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य शक्ति का बाप। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु मनुष्य शक्ति के पिता में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। वो मनुष्य शक्ति का बाप कहते हैं हमने ये राजस्व यज्ञ रचा है स्वकी राजाई प्राप्त करने के लिए। विश्व का बाप है तो विश्व का पिता होना चाहिए ना। वही विश्व महाराजन कहा जाता है। सारे विश्व को उसका शासन अंततः स्वीकार करना पड़ता है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है, माना शिव ने यज्ञ रचा है। तो रचने वाला साकार होना चाहिए, और रचयिता भी साकार और रचना भी साकार। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले माफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता है। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है और कल्प कल्प रचा जाता है। तो ये ड्रामा बना बनाया है। कब बना ये नहीं कहा जा सकता। अनादि ड्रामा है। ये सृष्टि भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव भी अनादि। एक ही बार ये यज्ञ रचा जाता है। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। शास्त्रों में तो ढेर सारी कहानियां लिखी हुई है कि भगवान हर युग में आता है, 24 अवतार लेता है, लेकिन हर युग में आने की दरकार नहीं है। मकान का मालिक बाप
तब ही मकान बनाता है जब मकान पुराना हो जाता है। ये भी सत्य रूपी मकान है। इसका जो मालिक है जब मकान पूरा हो जाता है, तामसी हो जाता है, सब बच्चे दुखी हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ नया मकान बनाने के लिए। तो पुराना मकान गिराना भी जरूरी है। ये सत्य रूपी मकान है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अभी फिर ये चक्कर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। गांधी जी ने भी प्रयत्न किया स्वराज्य के लिए, लेकिन अर्थ नहीं समझा कि स्व माना क्या। स्व माना आत्मा, राज्य माने राज्य। आत्मा का राज्य तभी कहा जा सकता है जब आत्मा राजा बन करके कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करे। कर्मेंद्रियां अगर आत्मा को नचाती है, कर्मेंद्रियां अगर वशीभूत हो जाती हैं, तो स्वराज्य नहीं चल सकता। ये स्वराज्य नई दुनिया में होता है, पुरानी दुनिया में स्वराज्य नहीं होता। क्या होता है? पर राज्य होता है। स्व नहीं, पर। पर है रावण और स्व है बाप, स्व है आत्मा। जब रावण राज्य हो जाता है तो सारी दुनिया में 5 पंचों का राज्य हो जाता है। 10 सिरों का राज्य हो जाता है। अनेक मतों का राज्य हो जाता है। क्योंकि सर के अंदर ही मति अर्थात बुद्धि रहती है। परंतु ये स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है, पवित्र जरूर रहना पड़े। पवित्र रहेंगे तो स्वराज्य प्राप्त होगा। आप पवित्र बनते रहेंगे तो बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं बैठेगा। शास्त्रों का ज्ञान बैठ सकता है जो मनुष्यों का लिखा हुआ है, लेकिन एवर प्योर जो परमात्मा बाप है उसका ज्ञान पवित्र बुद्ध रूपी गढ़े में ही बैठेगा। जिसका मिसाल दिया जाता है कि शेरनी का दूध मिट्टी के पात्र में नहीं रहता। मिट्टी का घड़ा होगा, शेरनी का दूध घड़े को तोड़ के निकल जाएगा। ऐसे ही
वो ज्ञान सूर्य बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दोनों रूपों में पार्ट बजाते हैं। माँ के रूप में भी पार्ट बजाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, और बाद में बाप के रूप में भी पार्ट बजाते हैं। माँ के रूप में जो पार्ट बजाते हैं वो सिंघनी का रूप है। शास्त्रों में उसे रणचंडी के रूप में दिखाया गया है, जगदम्बा के रूप में दिखाया गया है। शेरनी शक्ति के रूप में दिखाया जाए, जो बोला अव्यक्त वाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ब्रह्मा सो वैष्णवी शक्ति, ये वैष्णवी शक्ति अंत में प्रत्यक्ष होती है। आदि में ब्रह्मा के रूप में, आत्मा वही है। दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, पुरुष तनधारी, उसकी पूजा नहीं होती है। लेकिन सृष्टि की रचना होती है, ब्राह्मणों की रचना होती है, प्यार से पालना होती है। जैसे सिंघनी भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्यार से पालती है, माँ के रूप में। इसलिए भारत की परंपरा में बाप को भी शेर के रूप में दिखाते हैं और माँ को भी शेर के रूप में दिखाते हैं। 3 शेर दिखाए गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनमें एक शेरनी भी है। तो शेरनी का ये ज्ञान दूध उसी बुद्ध रूपी घड़े में टिकेगा जो पवित्र रहने का पुरुषार्थ करेगा। वही बच्चे ये पढ़ाई पढ़ेंगे जिन्होंने कल पहले ये पढ़ाई पढ़ी है, और वही बच्चे मनुष्य से देवता बनेंगे जो लोग कल पहले बने थे। पहले भी बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी होकर के ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मार्ग जो बताया जाता है वो पवित्रता का मार्ग है। मुख्य बात पवित्रता की है, मुख्य पुरुषार्थ पवित्रता का है। बोलते हैं याद का सब्जेक्ट मुख्य नहीं है क्या? याद भी उनको आएगी जो पवित्र रहेंगे। अपवित्र बनेंगे तो याद नहीं ठहर सकती। उनकी बुद्धि में याद टिकेगी जिनकी बुद्धि में ये पक्का है, एक बाप शिव बाबा, दूसरा न कोई। उनको अच्छी याद टिकेगी। और देहधारियों में, देह के वस्तुओं में अगर बुद्धि जाती रहेगी
तो याद टिक नहीं सकती, क्योंकि व्यभिचार ही याद हो जाती है। याद में भी वो प्योरिटी नहीं रहती, अपवित्र बन जाते हैं। कोई मनोबुद्धि से अपवित्र बनते हैं। जैसे पत्नी होती है, अगर अपने पति के अलावा कोई दूसरे पुरुष को याद करती है तो मनोबुद्धि से ही याद करती है ना कभी, तो उसे मनोबुद्धि से पतित कहा जाएगा, पावन कहा जाएगा, पतित कहा जाएगा। अपने पति से प्यार से बातें न करे और दूसरे पुरुषों से प्यार से बातें करती रहे तो वाचा के आधार पर उसे पतित कहा जाएगा, पावन कहा जाएगा। ऐसे ही कर्मेंद्रियों से संसरण अपने पति से न करे, औरों के साथ संग करे, तो अपवित्र ही कहा जाएगा ना। और याद भी किसकी आएगी? पति की याद आएगी क्या? नहीं याद आएगी। ऐसे ही परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं मुझे तो सर्व संबंधों से याद करो, तब याद स्थायी ठहरेगी। सारे ही संबंध मुझे एक बाप से जोड़ो, तब याद ठहरेगी। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस चीची दुनिया से ले जाओ। चीची दुनिया क्यों कहा गया? क्योंकि इस दुनिया में चारों ओर व्यभिचार फैला हुआ है। अभी बाप कहते हैं घर घर में वैश्यालय है। तो बाप आते हैं इसे चीची दुनिया से वापस ले जाते हैं पवित्र धाम में, जो सदा ही पवित्र है, शांति धाम। और वहां से भेज देते हैं सुखधाम में, जो सदा सुख का धाम नहीं रहता, लेकिन ईश्वरीय रचना है, इसलिए लंबे समय तक सुख की अनुभूति होती रहती है, 21 जन्म तक। भक्ति मार्ग में तो कोई वापस जा ही नहीं सकते हैं। 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, भक्ति करते आए, कोई भी वापस परम धाम में नहीं गए। कहते हैं महात्मा बुद्ध पार निर्वाण गया, शंकराचार्य पार निर्वाण गए, लेकिन कहना अलग बात है और उस बात को साबित करना अलग बात है। अगर एक भी वापस जाए तो अपने साथ दूसरों को भी ले जाएगा ना। सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्र में आते रहते, क्योंकि जो भी महात्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब भोक्ता है। रथ ग्रहण करती है, स्वार्थी है। जो भोगी है वो देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरती है आत्मा। एक ही आत्मा भोगता है जो वापस जाने का रास्ता बता सकती है, क्योंकि वो देह का सुख भोगती नहीं है।
देह में भल प्रवेश करती है, मुख से ज्ञान सुनाती है, नेत्रों से दृष्टि भी देती है, लेकिन वो एवर प्योर आत्मा होने की वजह से वो सुप्रीम सोल ऊंचा उठाने के निमित्त बनता है। एक ही ऊंचा उठा के परम धाम ले जाने वाला है, सदगति करने वाला है, और बाकी सब दुर्गति करने वाले। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य अपने ही सदगति नहीं कर सकता। अपनी सदगति करे तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो जाए, और जब मन बुद्धि की सदगति होती है तो मन बुद्धि स्थिरियम हो जाएगी या चलायमान रहेगी, स्थिरियम हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। मन बुद्धि के एकाग्र होने से शरीर की इंद्रियां भी एकाग्र हो जाती है, उनमें चंचलता नहीं रहती। इंद्रिय जीत हो जाता है। जो इंद्रिय जो तो जीत हो जाता है वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ये पढ़ाई सिवाय सुप्रीम सोल बाप के कोई पढ़ा ही नहीं सकता, और न कोई विश्व का मालिक बन सकता है। ये राजयोग की पढ़ाई है, जिस पढ़ाई से मनुष्य को राजाई की प्राप्ति होती है, और एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आत्मा पावरफुल बन जाती है, एकाग्र हो जाती है, तो अनेक जन्मों तक उसकी प्रारब्ध चलती है। जैसे बीज सुधार लिया जाता है और जमीन में बोया जाता है, तो 2, 3, 4 बार भी अच्छी फसल देता है। बाद में विकृत हो जाता है। आत्मा भी बीज है, शरीर वृक्ष है। आत्मा जब एकाग्र हो जाती है राजयोग बल से, तो अनेक जन्मों तक निरोगी शरीर प्राप्त करती है। और प्रकृति के 5 तत्व जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर के रहते हैं। क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड पहले शरीर के 5 तत्व, शरीर के 5 तत्व सात्विक हो जाते हैं आत्मा के कनेक्शन से। और जो भी आत्माएं हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, वो सब मनुष्य के सानिध्य में भी आते हैं, वो भी पवित्र बनते हैं। क्योंकि मनुष्य मन बुद्धिशाली प्राणी है, पशु पक्षियों में उतनी बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो वायुमंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते।
मनुष्य कंट्रोल कर सकता है। इसलिए सारी सृष्टि ही बदल सकता है। इस पाप की दुनिया से, पतित दुनिया से वापस पावन दुनिया में ले जाने की ताकत सिवाय परमपिता परमात्मा की और किसी में नहीं। सब शास्त्रों में गपोड़े भरे हुए हैं, क्योंकि मनुष्यों के बनाए हुए हैं, और ये मनुष्यों के द्वारा शास्त्र लिखना करना, सुनाना सुनाना, ये भी ड्रामा में नूद है। फिर भी यही गपोड़े बनाएंगे। सत्युग त्रेता पास होगा, द्वापर युग से वो द्वैतवादी युग फिर शुरू होगा। तुंडे तुंडे मत भिन्ना, हर मनुष्य अपनी अकल चलाएगा और अपने अपने शास्त्र बैठ लिखेंगे। सत्युग त्रेता में पूजा की कोई चीज नहीं होती, वहाँ कोई शास्त्र आदि नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? शास्त्र माना शासन करने का विधान। वहाँ कोई अनुशासनहीन होता ही नहीं। कहाँ? सत्युग त्रेता में वहाँ सब अनुशासनबद्ध रहते हैं। देवताएं, उनको शासन में रखने की दरकार नहीं। वो स्वशासित है। हर आत्मा स्वतः ही अनुशासनशील है। जब अनुशासन बिगड़ता है तो आत्मा चंचल बन जाती है, देह का सुख भोगते भोगते नीचे गिर जाती है। तब द्वैतवादी युग शुरू होता है, द्वापर युग। दूसरे दूसरे धर्म और धर्म पिताएं वो आकर के अपनी अपनी मतांतर फैलाते और द्वैत फैल जाता है। एक मत खलास और अनेक मतों की शुरुआत हो जाती है। तो सत्युग त्रेता में पूजा की कोई चीज नहीं होती, और द्वापर कलयुग में पूजा और भक्ति चलती रहती। अभी तो इस दुनिया में पूजा का कितना ढेर सामान है, तो भक्ति शुरू हुई तब होती है जब अनेक मतें शुरू होती हैं। राम की है एक मत, इसलिए रामलीला में राम को एक सिर दिखाया जाता है, और रावण की है अनेक मत, इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं। ये अनेक मतों का द्वैतवादी राज्य जब से शुरू होता है, द्वापर युग जिसे कहा जाता है, उस राज्य को कहा जाता है रावण राज्य। अनेक देश, अनेक राज्य, अनेक राजा और उनके अलग अलग संविधान, शास्त्र भी ऐसे ही बन जाते हैं ढेर के ढेर। तो देखो बाप आकर के कितनी पॉइंट्स देते हैं, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट समझाने के लिए। नई दुनिया सत्युग त्रेता
स्वर्ग, पुरानी दुनिया द्वापर कलयुग नरक। स्वर्ग बनता है स्वस्थिति से। स्वस्थिति जिनकी स्त्रीयम बुद्धि हो जाती है उनको देवता कहा जाता है। और देह के सुख भोगते भोगते देवताएं जब कम कला वाले बन जाते हैं, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के कब्जा कर लेते हैं इस दुनिया में। वो राजा कमजोर होता है तभी तो दूसरा राज्य आकर के आक्रमण करता है। तो देवताएं हैं सुख भोगने के आदि, सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं तो दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपना धर्म स्थापन कर देते हैं। एक के बाद एक धर्म पिताएं आते जाते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते जाते हैं। पुरानेपन का विनाश तो कोई नहीं करता। पुरानी परंपराओं का, पुराने रीति रस्म रिवाजों का कोई विनाश नहीं करता। सिर्फ अपने धर्म की धारणाएं पढ़ाई पढ़ा करके चले जाते। तो जब पुरानापन खलास नहीं हुआ और नई बात और ऐड कर दी गई तो ऐसे ही हाल हो जाता है जैसे विष के घड़े में दूध के ऊपर दूध उड़लते चले जाओ, कई घड़े डाल दो तो घड़े में क्या रह जाएगा? विष ही रह जाएगा। अमृत तो बन नहीं सकता। तो उन धर्म पिताओं ने आकर के पुरानेपन को खलास नहीं किया, पुरानी दुनिया खलास नहीं की, और भगवान बाप आकर के पुरानी दुनिया भी खलास कर देते हैं। इस सृष्टि से सारा पुरानापन निकाल देते हैं और जो नए सनातन धर्म की नई शिक्षाएं हैं, नया ज्ञान है, वो मनुष्य शक्ति में आरोपण करते हैं जिसे सब मनुष्य आत्माएं ग्रहण नहीं करती। वही पहले पहले ग्रहण करती है जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। भारतवासी ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म वाले कभी हिंदू नहीं बने। अभी लास्ट में आर्य समाजियों की बात छोड़ दें, जिन्होंने सब धर्म वालों को आवाहन कर लिया कि कोई भी आकर के हिंदू बन सकता है, लेकिन ऐसे हिंदू बनने वाले मिक्स बन करके रहेंगे या पवित्र भारतीय बनेंगे? मिक्स हो जाएगा। विचार पनप जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं आकर के सारा पुरानापन खलास कर देता हूँ। इन आँखों से जो भी देखते हो इस सृष्टि में सब कुछ पुराना है, सब खलास हो जाएगा। और मैं जो तुम्हें तीसरा नेत्र देता हूँ, ज्ञान का नेत्र देता हूँ, जिसे बुद्धि का नेत्र कहा जाता है, उससे तुम जो कुछ देखते हो
नई दुनिया देखते हो, आने वाला स्वर्ग की दुनिया देखते हो, वो ही बचेगा। तो मैं आकर के 3 कार्य करता हूँ, कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, नई संगठन की। शंकर द्वारा विनाश, जो भी देश देशांतर में अनेक राज्य रूपी संगठन हैं, अनेक धर्म के संगठन हैं, उन सबको खलास करा देता। जैसे गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की आकर के स्थापना करता हूँ, और जितने भी धर्म के नाम पर अधर्मों का वितंडावाद खड़ा होता जाता है, उन सबको खलास कर देता हूँ। तो मुख्य बात बताते हैं, मन मना भव, मेरे में मन लगा, मामेकम याद कुरु, और दूजम को अगर याद करता रहेगा तो दुर्गति होती रहेगी, मेरे आने का भी कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है, ये भूलना नहीं चाहिए। और जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती फायदा होगा। कम याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो कम फायदा होगा। आप विचारी याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। विचारी याद करना नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान काल में तो पाप बनता है 1 गुना, और अभी तो भगवान बाप आया हुआ है। तुम कहते हो हमें भगवान बाप मिल गया, संसार को संदेश देते हो ना, क्या कि हमें भगवान मिल गया, और फिर भगवान की श्रीमत पर न चल करके अपनी मन मत या मनुष्यों के मत के आधार पर चलते हो तो दुर्गति ही पावेंगे। अपना चार्ट रखना चाहिए कि सारा दिन में हमने बाप को कितना याद किया, नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही नई दुनिया में पहले सतो प्रधान थे। कौन बच्चे समझते हैं? अमेरिका वासी बच्चे, लंदन वासी बच्चे कि भारतवासी बच्चे? जो भारतवासी बच्चे हैं वो समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे सतयुग में। अभी अनेक धर्मों के संग के रंग में आते आते हम ही तमो प्रधान बन गए। देवात्माओं को ही संग का रंग जाती लगता है। एक राजा का बच्चा हो और वो कुसंग में आ जाए, और दूसरे साधारण राज्य अधिकारी हो, उनके बच्चे हो, वो भी उसी कुसंग में आ जाए, ज्यादा कौन नीचे गिरेगा? तो हम हैं ईश्वर के बच्चे।
राजा के बच्चा नहीं, राजाओं का राजा बनाने वाले के बच्चे। हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो हम कुसंग में भी जास्ती आते हैं। अभी भारत सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बन गया, और देशों में इतना करप्शन नहीं है, और भारत देश में सबसे जास्ती करप्शन फैला हुआ है। दुनिया की कोई भी मानवीय गवर्नमेंट नहीं है जो भारत के अंदर से इस भ्रष्टाचार को दूर कर सके। बाप आकर बताते हैं ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण। मैं तुमको श्रेष्ठाचारी देवता बनाता हूँ। देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, जो मुख के अंदर प्राय रहती। देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से संतान पैदा करते थे। इसलिए बुद्धि की एकाग्रता मस्तक में रहती है, आत्मा की ओर, मुख की ओर। आज भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले पतित बन पड़े, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ जाती रहती है। बुद्धि का पतन होता रहता है। ऋषि मुनि महर्षियों ने, मनुष्य गुरुओं ने बहुत प्रयत्न किया कि जो शक्ति नीचे क्षीण हो रही है, चाहे पुरुषों की वीर्य शक्ति और चाहे स्त्रियों की रजो शक्ति, उसको कुंडलनी शक्ति जागृत करके ऊर्ध्वरेता बनाया जाए। लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा मानवीय संगठन नहीं निकल सका जो ऊर्ध्वरेता बना होता। अभी बाप असली बात बताए रहे कि अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझकर मुझ ज्योति बिंदु परमात्मा बाप जो साकार तन में आया हुआ है उसको याद करेंगे तो पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बन जाएगी। और इस तरह का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो ये भी हो सकता है कि इसी जन्म में शरीर के 5 तत्वों को भी निरोगी बना लेंगे। क्योंकि जो मूल शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। मुख की तरफ जाने योग्य बन जाएगी। फिर शक्ति का क्षरण होना बंद हो जाएगा। और जो नई दुनिया का नया संगठन बनेगा उस दुनिया में ऊर्ध्वरेता संगठन, ऊर्ध्वमुखी इंद्रियों के द्वारा संतान को पैदा करने योग्य बनेगा। और ये भ्रष्टाचारी शक्ति तो खलास ही होनी है, क्योंकि भगवान आते हैं तो उनका मुख्य कार्य तो यही है पुराने धर्मों को, पुरानी दुनिया को, पुरानी प्रकृति को, प्रकृति के 5 तत्वों को खलास करना और नई दुनिया की स्थापना करना।
ओम शांति।